हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, मैं छोटा सा शॉर्ट्स भेजा था, क्लिप भेजा था एपी के एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, और मानना पड़ेगा इतना जल्दी डॉट भी भेज दिया आप लोगों ने। चलिए, अभी तो मैं सोचा था इंट्रो क्लास देता 10 मिनट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, उसके बाद आप लोगों को बहुत ही इजी लगता बनाने में, सॉल्व करने में प्रॉब्लम को। बट जब ये प्रॉब्लम, ये डाउट स्टूडेंट्स के थ्रू आया है तो मेरे थ्रू सॉल्यूशन जाएगा। और मैं दे रहा हूँ, दो प्रॉब्लम आए हैं तो एक प्रॉब्लम अभी दे रहा हूँ और कोशिश करूंगा दोनों दे देने का। चलिए, जस्ट मैं प्रॉब्लम रीड कर रहा हूँ, आप लोग हार्टली मेंटली एंड फिजिकली बोर्ड पे आ जाइए। ओके, कोऑपरेट में। देखिए, इफ द 10th टर्म्स दिया हुआ फर्स्ट एपी में, इफ द 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। पहला सेंटेंस है, इफ द 10th term of an AP is 21 and the sum of first terms is 120। मैं पहले लिख दिया कि टाइम बचे, है ना। if the 10th terms of an AP is 21 and sum of first 10 terms is 120, find the nth terms of the given AP। कहता है कि 10वां टर्म, 10th टर्म 21 है और 10 टर्म्स का सम 120 है, तो n टर्म्स निकालिए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बट कंसेप्चुअली आप समझे नहीं इस प्रॉब्लम को। अगर समझ गए होते तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, इजीली बन जाता। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए इधर पहला लेट, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया, सेमीकोलन दे दिया। उसके बाद लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी इज ए एंड लेट के बाद कॉमा डालिए, एंड कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस इज डी। इतना लिख दिया। हम नहीं जानते कि फर्स्ट टर्म क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका एपी का, लेकिन जो क्ल्यू दिया गया है आपको, जो हिंट दिया गया है, क्ल्यू दिया गया है, जो रास्ते दिए गए हैं क्वेश्चन में, उसके अनुसार हमने लेट कर लिया कि ए फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो ए टी की यहाँ लिख सकते हो ए टी क्यू। सो ए टी क्यू मतलब मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या कहीं पे लिखा रहेगा फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, आपने ATQ लिखा, हमने भी लिखा है। चलिए, तो ATQ में क्या लिख रहा है, देखिए 10th टर्म दिया हुआ है, तो 10th टर्म को T10 लिखेंगे। हमने एक फॉर्मूला दिया था जनरल टर्म का, ये होता है TN इक्वल टू AN, TN कह लीजिए, AN कह लीजिए, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जिसने सोल्व कर लिया होगा सवाल उसके लिए तो इजी है, लेकिन नए जो अभी चैप्टर ओपन किए हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको अंडरस्टैंडिंग करने में। देखिए, तो AN हमारा दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 10th टर्म निकालते हैं, T10 इक्वल टू A10 भी लिख सकते हैं, A10 T10 एक ही बात हुई। देखिए, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ। और यहाँ से हमारा इसको छोड़ दीजिए, A10 भी छोड़ दीजिए, यहाँ से इम्प्लाइज दैट, या रहने दीजिए इसको, यहाँ से छोड़ दीजिए, क्यों ढोइएगा इसको, A प्लस 9D हो गया, ये 9D हो गया। और ये A10 हमारा दिया हुआ है 21, यहाँ 21 लिखिए,
और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको गिवन, ये दिया हुआ है। अब अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक फॉर्मूला nth टर्म का अप्लाई किया। क्या किया? nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस a10 क्या है ये, n के जगह पे 10 को पुट कर दिया और कुछ नहीं किया, है ना। चलिए, दिस इज इक्वेशन, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से इक्वेशन 1, लेट इट इक्वेशन 1 है ना। देखिए अब दूसरा एंड ATQ से और भी इंफॉर्मेशन है, तो एंड लेके हम बढ़ते हैं। SN सम ऑफ n टर्म्स, क्या पढ़े थे हम लोगों? सम ऑफ n टर्म्स क्या पढ़े थे? SN इक्वल टू, ये फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ, चलिए यहीं लिख देता हूँ, SN इक्वल टू सिंस, ये लेकिन ठीक नहीं होगा, SN लिखे इधर लिख दीजिए। SN इक्वल टू, SN का फॉर्मूला होता है ऐसे, SN का फॉर्मूला n/2, आप लोगों को तो हमसे पहले लर्न हो जाना चाहिए, है ना, n-1 इंटू डी, ये था। तो इस पे S10 हमें दिया गया है, S10 लिख दिया, है ना, सम ऑफ n टर्म्स S10 लिख दिया। n के जगह पे क्या है, यहाँ n के जगह पे यहाँ 10 है, तो 10 डालिए और यहाँ 2a डालिए, प्लस n के जगह पे 10 है तो 10 डालिए, -1 कीजिए और d डालिए, अंडर ब्रैकेट कीजिए, है ना, ये। अब देखिए ये आया, अब ये हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? 120, यहाँ देखिए 120 लिखा गया है, 120 यहाँ भी लिख दीजिए, गिवन, है ना। ये हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। अब देखिए ये कट पिट के 2 1 2 और 2 5 जा, तो 5 आया और ये अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 9d ये आया इक्वल टू 120, है ना, 120, ये गिवन है 120, तो वहां गिवन लिख दिया। और यहाँ से दैट इम्प्लाइज 5 को उधर ले जाएंगे हम, तो जाके इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, और क्रॉस करके देखो कैंसिल होके बचेगा 2a प्लस 9d इक्वल टू, कैंसिल होके क्या बचेगा, ये 120 बाय 5 करके देख लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। अब यहाँ से देखिए implies that implies 2a प्लस 9d इक्वल टू 24, ये आया सेकंड इक्वेशन हमारा, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। लेट इट या से इट, लेट इट लिखिए या से इट, लेट इट इक्वेशन 2। एक बात तो है कि CBSE वाले और ICSE वाले की तो मौज है कि मेरे ही लैंग्वेज में लिखा जा रहा है ना। ये बात सही है कि आपके लैंग्वेज में लिखा जा रहा है, आप लोगों को इसी तरह नोट कर लेना है। बट स्टेट बोर्ड वाले जो देख रहे होंगे उसको थोड़ा सैड होंगे। देखिए अंडरस्टैंडिंग में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, अंडरस्टैंडिंग एक ही है, मीन्स प्रोसेस तो सॉल्विंग करने का एक ही है। अब यहाँ लैंग्वेज की बात है, तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो स्टेट बोर्ड वालों को तो हमको कमेंट में लिखिए, और वैसा लिखिए कम से कम 10-20 स्टूडेंट जिसे प्रॉब्लम हो रहा हो, तो मैं कोशिश करूँगा सेपरेट क्लास दे देने का हिंदी मीडियम का। चलिए ये देखिए हमारा, फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बन रही है। हिंदी में आप कर सकते हैं इसको, हिंदी में बोल ही रहा हूँ और लिख रहा हूँ इंग्लिश में, क्योंकि CBSE ICSE वाले को दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन आया है, एक तो ये इक्वेशन आया है, क्या है, a प्लस 9d, ध्यान से देखिए a प्लस 9d अंडरलाइन कर दिया, और एक यहाँ 2a
a प्लस 9d इक्वल टू 21 और 2a प्लस 9d इक्वल टू 24 आया है। अगर लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े होंगे, सेकंड या थर्ड चैप्टर है आप लोगों को, तो लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर आप पढ़े होंगे, या फिर एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, वाई जेड का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इक्वेशन को दे दिया जाता था। तो लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर पढ़े होंगे तो वेरिएबल को सॉल्व करके उसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इक्वेशन को सॉल्व करके उसका वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, तब यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। देखिए ये a प्लस 9d इक्वल टू 21 और 2a प्लस 9d इक्वल टू 24 है। तो इसको सोल्व आउट करके हमें a और d का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? a और d का वैल्यू। तो इसको क्या करेंगे, अब एक्टिविटी क्या होगी यहाँ से, देखिए एक्टिविटी अब लिखेंगे फ्रॉम क्या लिखेंगे एक्टिविटी में कि इक्वेशन 1 into 2 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन सेकंड माइनस कर दिया, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही लिखा मैं। अब जो एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, क्यों किया 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट a का 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वल करने के लिए। क्यों इक्वल करने के लिए उसको किया, तो हम लोगों का टेंडेंसी है, मोटो है कि a को गॉन कर दिया जाए, a को ओमिट कर दिया जाए और d फाइंड कर लिया जाए। चलिए यहाँ पे a तो 2a प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 18d इक्वल टू 42 आएगा, देख लीजिए आएगा। अब उसके बाद ये लिखिए सेकंड इक्वेशन 2a प्लस 9d इक्वल टू 24। अब क्या करना है, ऑपरेशन क्या लगाना है, माइनस का। देखिए यहाँ माइनस लिखा हूँ तो माइनस लगाइए। अलजेब्रिक माइनस करते समय साइन चेंज करते हैं, ये सब तो थर्ड फोर्थ का कंसेप्ट है ना। तो यहाँ मैंने साइन चेंज किया और ये कैंसिल आउट होके ये 0 दे दिया हमें, और ये दे दिया हमको प्लस 9d दे दिया, और ये हमें दे दिया क्या 18 दे दिया, है ना, 18 दे दिया। यहाँ से दिख रहा है बोर्ड, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन और नीचे कीजिए। अब देखिए ये 18 आया, यहाँ से दैट इम्प्लाइज d इक्वल टू 18 बाय 9, हेंस d इक्वल टू क्या 2, d इक्वल टू 2 आया। अब इसे नाउ पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ये लाइनियर इक्वेशन का पार्ट है कि एक का वैल्यू d का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, ये क्या है एलिमिनेशन मेथड से, a को एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड से हमने d का वैल्यू फाइंड कर लिया, और d को पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में, a प्लस 9d इक्वल टू 21 इक्वेशन 1 में, है ना, ये हो रहा है। अब d इक्वल टू वहां रखिए, d इक्वल टू 2, तो फिर रखिए क्या होता है, a दैट इम्प्लाइज a प्लस 9 इंटू 2 इक्वल टू क्या है 21 है। हाँ, अब यहाँ से क्या हुआ, a प्लस 18 इक्वल टू 21, हेंस a इक्वल टू 21 माइनस 18, हेंस a इक्वल टू 3 आ गया। हम लोगों को a और d दोनों
फाइंड हो गया। हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया, जो पीछे पढ़े हैं उसी को अप्लाई कर दिया। सिर्फ एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, एक एन का और एक एस एन का, है ना। और ये अभी तक तो जो ये सॉल्व आउट किया हूं मैं, ए और डी का जो वैल्यू फाइंड किया हूं, हम लोगों ने जो किया वो तो पहले पीछे वाला चैप्टर का है ना। इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूला अप्लाई किया हूं बस, और कुछ नहीं किया। चलिए अब देखिए क्या करते हैं। अब क्या कह रहा है, फाइंड आउट करने के लिए, nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लिख दीजिए। देखिए कट पिट रहा है ऐसा, थोड़ा सा कैमरा को उधर कीजिए जहां पे लिख पाऊं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे, ये ए पी इज ए, यहाँ से आपको प्रॉब्लम ना हो लाइन खींच देता हूँ, इधर एक फॉर्मूला है ना। अब देखिए यहाँ से नाउ, नाउ लिखिए nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म को क्या लिखते हैं, टी एन लिखते हैं या ए एन लिखते हैं। इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितना इजी है, इसमें ए और डी रख दीजिए, एन के फॉर्म में आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, ए और एन के फॉर्म में, सॉरी एन के फॉर्म में आ जाएगा आंसर। ए और डी का वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वल टू ए आ गया हमारा थ्री, थ्री रखिए इसको, अब प्लस एन, तो एन रहेगा ही, एन के टर्म में ही रहेगा। जब nth टर्म निकालने के लिए कह रहा है एन माइनस वन इंटू डी, डी मीन्स टू, है ना। आ गया थ्री प्लस और टू एन माइनस टू इक्वल टू थ्री, सॉरी यहाँ कैलकुलेट करके आ जाएगा टू एन प्लस वन, that implies hence a n इक्वल टू, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यही आंसर लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड। यहाँ लास्ट में आप लोग एग्जाम में जरूर लिखिएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड nth term of the given AP। ओके ठीक है, लिखिए। अब सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है ना, ले लिए। अब सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूं। उम्मीद करता हूं, आई होप सारे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलता हूं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना माय डियर स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल पे आ जाइए लाइव क्लास के लिए, है ना। लाइव क्लास दूंगा, और जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उसके लिए तो फुल फ्री। ओके, थैंक यू, बाय बाय।